एक परिवार में सास और बहू में द्वंद्व चल रहा था। जहां कहीं भी संघर्ष होता है उसके मूल में विचारों की विकृति काम करती है। मानसिक स्थिति बिगड़ जाने पर ही व्यवहार बिगड़ता है, परमार्थ बिगड़ता है, जीवन बिगड़ता है। सास और बहू के विचारों में तालमेल नहीं था। कुछ समय बीता, बहू रानी को एक पुत्र हुआ। बच्चे में बहुत स्वाभाविक आकर्षण होता है। ये नन्हे मुन्ने बच्चों को आप देखेंगे तो कभी बिना किसी की बुलाए अचानक ये मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, हाथ पैर पटकते रहते हैं। बहू बच्चे को तेल लगाकर मालिश करके गाल में ये माताएं काला काला लगा देती हैं। माँ ममता की मूर्ति होती है कि मेरे लाल की कोई नजर न लग जाए। ये मानता काम करती है। लगा दी, आंगन में रख देती है और अपना काम करने के लिए अंदर चली जाती है। सास बाहर गई हुई थी। जैसे घर में प्रवेश करती है, आंगन में उस बच्चे को मुस्कुराते हुए देखती है। उसके अंदर ममता का उभाड़ आता है। बच्चे को उठा लेती है, प्यार करती है, चूमने लग जाती है। ठीक उसी समय पर बहू रानी अंदर से बाहर निकल कर देख लेती है कि मेरे बेटे को ये उठा ली है। बहू रानी अपने को संभाल नहीं पाती। जब आदमी के अंदर जोश आता है तो होश खो जाता है। जवानी में जोश होता है पर होश नहीं होता है। अब वृद्ध अवस्था में होश होता है पर जोश नहीं होता है। दोनों का तालमेल बैठना चाहिए। जोश और होश दोनों हो जाएं तो आदमी अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। वो जोश में आती है, होश खो बैठती है। अपनी श्रद्धेया सास को कहती है कि अगर तू असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। बहुत बड़ी बात कह देती है। बात से बात उलझ जाती है, बात से बात सुलझ जाती है, बात से विश्वास जन्म लेते हैं, बात से आस झुलस जाती है। हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात हर किसी से सही नहीं जाती। गुजारने को जिंदगी गुजर जाती है अकेली, मगर हर किसी को किसी के बिना रही नहीं जाती। बात में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है। रोते हुए व्यक्ति को हंसा सकती है, हंसते हुए व्यक्ति को रुला सकती है। अलग अलग हृदयों को जोड़ सकती है, मिले ही हृदयों को तोड़ सकती है। बात में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है। द्रौपदी ने एक बात कह दी, उसका परिणाम कितना भयंकर आया। महारानी सीता ने एक बात लक्ष्मण से कह दी, कितना भयानक परिणाम आया कि लक्ष्मण जी वहां से हट जाते हैं। महारानी सीता जी का अपहरण होता है। कितना दुख पाती हैं, कितना रोती हैं, केवल बात के कारण से। आज बात के कारण से कितने घरों में बोलचाल बंद है। भाई भाई के घरों में बीच में दीवार खड़ी हो गई है। उसमें बहुत बड़ा कारण एक बात है। बहू रानी एक बहुत बड़ी बात कह दी कि असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। सास गंभीर हो जाती है और कहती है, बहू रानी तू होश में है या नहीं? अगर मैं भी कह दूं कि तू असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं, तो बता तेरी दशा क्या होगी। बहू का सारा अहंकार चूर हो जाता है। तुरंत गिर पड़ती है चरणों में, क्षमा मांगती है कि मां आप ऐसा नहीं कहेंगी, मां आप ऐसा नहीं कहेंगी। सोचिए बंधुओं, केवल भाव जगत बिगड़ जाने से सास मां के समान आदरणीय है, श्रद्धेय है। एक मां वो है जिसने आपको जन्म दिया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया, पालन पोषण किया। सास वो मां है जो आपके जीवन साथी को तैयार करके दिया है, जिसके साथ जीवन भर आपको रहना है। वो श्रेय मां को है, सास को है। इसलिए सास को मां के समान आदर करना सीखें और सास बहू को पुत्री के समान प्यार करना सीखे।
अगर दोनों के भाव जगत में निर्मलता आ जाए तो घर हमारा स्वर्ग बन सकता है। मरने के बाद स्वर्ग जाने की कोई जरूरत नहीं है। जिन घरों में द्वेष की भावना है और सुबह होते ही काम होने लग जाता है, कितने घर ऐसे होते हैं जहां भाव जगत गिरा होता है, सुबह होते ही काम मच जाता है, उस घर में कौवा भी बैठने में शर्माता है। वो सोचता है कि मुझसे बड़े बड़े कौवा हैं, ये काले नहीं गोरे कौवा हैं, मेरी कोई जरूरत नहीं, बेचारा चुपचाप उड़ जाता है। भाव जगत गिर जाने से हमारे जीवन में, परिवार में अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं। इसलिए बंधुओं, भाव जगत की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, कभी उस पर अमल नहीं करते हैं। महाराज श्री राम प्रातकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठकर माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। मैं एक भक्त के घर में था, छुट्टी का दिन था, बच्चा भी खड़ा था, पूजा का समय था। सहज भाव से मैंने पूछा कि जब विद्यालय जाते हैं तो गुरु जी को प्रणाम नमस्ते कुछ करते हैं या नहीं? उसने कहा करता हूँ। मैंने कहा क्या करते हो? कहा गुड मॉर्निंग करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। जब विद्यालय से, घर से विद्यालय जाते हो तो माता पिता को नमस्कार प्रणाम करते हो कि नहीं? कहे नहीं करता हूं। मैंने कहा क्यों? कहा शर्म लगती है। सही बच्चा बताया कि शर्म लगती है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि माता पिता तुम्हें भोजन ना दें, कपड़ा ना दें, पुस्तक ना दें, फीस ना दें तो तुम विद्यालय जाओगे कि नहीं? कहे नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा पहले माता पिता को प्रणाम करो, जो जन्म देते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं, पुस्तक देते हैं, आपको विद्यालय में भर्ती करते, पढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। पहले उठो, माता और पिता को प्रणाम करना सीखो। आज अच्छे संस्कार बच्चों को न मिलने से बच्चे जैसे ही पढ़कर आगे जाते हैं, सर्विस पा जाते हैं, अपने जीवन साथी को लेकर अलग चले जाते हैं, माता पिता को बिल्कुल भूलते चले जा रहे हैं। उसमें एक कारण माता पिता का भी है। उन बच्चों को अच्छे संस्कार न बचपन में दिया गया, न संत गुरुजनों के यहाँ ले जाया गया, न उनके लिए अच्छा साहित्य दिया गया। उनको अच्छे संस्कार कहाँ से मिले? अब अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं तब बच्चे ऐसा कदम उठा लेते हैं। इसलिए माता पिता का भी परम कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। अच्छे संस्कारों के अभाव में हमारे व्यवहारिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हैं। माता पिता बच्चों को अधिक से अधिक संपत्ति देने के लक्ष्य में रहते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल रहे। मेरी अपनी दृष्टि में अच्छी संपत्ति देने के साथ साथ अच्छे संस्कारों को भी आप दें। ये बच्चे ही आपकी असली संपत्ति हैं। अगर ये बच्चे अच्छे निकलेंगे तो दो लाभ होगा। एक तो कुल की मर्यादा बनी रहेगी, दूसरा लाभ होगा हमारा धन भी बढ़ेगा। अगर बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं रहे और संपत्ति आप खूब दे दिए तो संपत्ति का भी दुरुपयोग होगा, कुल की मर्यादा में भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए माता पिता को बहुत सावधानी के साथ बच्चों को जन्म देना और उनके अच्छे संस्कारों को देना बहुत जरूरी है। उन्हें हम अच्छे संस्कार दें, संत गुरुजनों के पास ले जाएं। माता पिता अच्छे संस्कार देते हैं, संत गुरुजन अच्छे संस्कार देते हैं। जो प्राचीन काल में गुरुकुल थे वहां बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते थे। आज हमारे विद्यालयों में अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं। बौद्धिक विकास तो खूब बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, बौद्धिक विकास बहुत हो रहा है, किंतु बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास नहीं हो रहा है। दोनों में संतुलन नहीं रह गया है। बौद्धिक विकास बढ़ रहा है और नैतिक विकास उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। एक आदमी का एक हाथ एक पैर बहुत मोटा हो और एक हाथ एक पैर बहुत पतला हो तो आदमी देखने में सुंदर नहीं हो सकता। दोनों में संतुलन चाहिए।
इसी प्रकार से जीवन में बौद्धिक विकास और नैतिक विकास दोनों का संतुलन होना चाहिए। आज संतुलन नहीं रह गया। एक विकास बहुत आगे बढ़ रहा है, दूसरा नहीं बढ़ रहा है, जबकि दूसरा सबसे ज्यादा मूल्यवान है। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी चरित्र ही है। आपके पास चाहे जितनी पूंजी हो और चरित्र के अभाव में आप देख सकते हैं करोड़पति नहीं अरबपति व्यक्ति भी जेल के अंदर हैं। चाहे हम इतिहास के पन्नों को उलट कर देख लें, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन, उनके पास इतनी संपत्ति थी कि बाथरूम के नल सोने के नल बने हुए थे। जब अमेरिका की फौज वहां पहुंची तो सबसे पहले वहां उन्होंने स्नान किया कि जीवन में ये दोबारा चांस नहीं मिलेगा। निकलेगा नल से तो पानी ही निकलेगा, किंतु बाथरूम के नल वो सोने के बने हुए थे। राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर विराजमान थे, राष्ट्रपति थे, इतनी बड़ी संपत्ति थी, किंतु कुछ चरित्र के विकृति के कारण से मुकदमा चला, फांसी की सजा हो गई, जो पूरे विश्व में एक प्रकार से तहलका मचा दिया कि इतने बड़े व्यक्ति, संपत्तिशाली, इतने बड़े पद पर रह चुकने वाले व्यक्ति को भी फांसी की सजा हो गई।